A very warm welcome to all the students, and today we are going to study the first chapter of the supplementary reader, A Triumph of Surgery. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक कहानी है एक ऐसे कुत्ते के बारे में जिसकी जो मालकिन है प्यार में आकर के उसको ओवर फीडिंग करती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। अब जो एक वेटरनरी सर्जन है, वेटरनरी का मतलब होता है द पर्सन हु एक्सपर्ट इन एनिमल्स डिजीज़, जो उनका जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको वेटरनरी कहा जाता है। तो जो उसकी मिस्ट्रेस है, यानी कि उसकी जो उसकी मालकिन है, वो एक वेटरनरी सर्जन से इस बारे में कंसल्ट करती है। अब इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि क्या वो उसको ठीक करने के लिए सर्जरी परफॉर्म करता है या नहीं। अब देखिए, जो स्टोरी का हमारा पहला पार्ट है उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे कि वाई इज़ मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी के बारे में मिस्टर पम्फ्रे क्यों चिंतित थी। वट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए वो क्या करती है। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो आप उसको वाइज कह सकते हैं इस सब में। और वट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में आई जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसको आप क्या समझते हैं। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. जब मैंने इस समय ट्रिको को देखा तो मैं बड़ा चिंतित हो गया। मैंने अपनी कार को साइड में लगाया और मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ स्ट्रीट में देखा, और उसके अपीयरेंस को देखकर मैं शॉक्ड हो गया। वो बहुत मोटा हो चुका था, जैसे कि वो सॉसेज फूल गया हो, और उसकी जो टांगें थी वो हर एक कॉर्नर में फैल गई थी। उसकी जो आंखें थी वो ऐसा लगता था जैसे कि उनमें खून उतर आया है, वो रोगी हो गई हैं, और वो सीधा केवल घूर रहा था। उसकी जो टंग थी वो अपने जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन। मिसेस हम्फ्रे, जो कि उसकी मालकिन थी कुत्ते की, उनको बड़ी जल्दबाजी थी इसके बारे में बताने की। ही वॉज सो लिसलेस मिस्टर हैरियट, ये बड़ा आलसी था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुपोषण से जूझ रहा है, परेशान है। सो आई बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। उसकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये खाता पीता नहीं है, तो इसके अंदर एनर्जी की कमी है। तो इसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं उसको थोड़ा ना एक्स्ट्रा जो मील्स था मैं उसको देना शुरू कर दिया। जैसे मोल्ट देती थी, कॉड लीवर देती थी, और उसके बाद एक कटोरा हॉर्लिक्स उस रात में देती थी ताकि उसको नींद आ जाए, बस इतना ही। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने मीठी चीज़ों को हटाया जैसे मैंने आपको बताया था। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब मैंने थोड़ा सा वो करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि ये बड़ा कमज़ोर हो गया है, सो मुझे हार माननी पड़ी। रिलेंट मीन्स टू गिव अप, यानी कि मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी। ही डज लव आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो अब उसको जो आइसक्रीम केक्स है, क्रीम केक्स और जो चॉकलेट्स है उसको बहुत पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा और यही मुसीबत थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक ही दिक्कत थी कि वो लालची था। अमूमन जैसे जानवरों की आदत होती है, तो कुछ भी उनके सामने दिया आप डाल देंगे तो वो खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरतते। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन और रात का कोई भी समय हो वो खाने को हजम कर लेता था, संभाल लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस हम्फ्रे हैडंट मेंशन, और जिन चीज़ों का जिक्र मिसेस हम्फ्रे ने नहीं किया था मैं उन सब चीज़ों के बारे में चिंतित था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो आप करवा रहे हैं ना इसकी। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हजकिन थोड़ा सा मेरे साथ घूम लेता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। लेकिन जो हजकिन है, जो गार्डनर,
माली has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब चूंकि वो अभी लम्बागो के साथ गया हुआ है तो जो रिंग थ्रोविंग है हाल ही में हो नहीं पा रही है. रिंग थ्रोविंग इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी. यू कैन सी द डॉग एंड सी द कंडीशन ऑफ द डॉग, हाउ ही हैज़ बिकम. उसकी मालकिन ने उसको ओवर पैम्पर्ड करके, लाड़ प्यार में आकर के उसको खिला खिला के कैसे उसकी हालत बना दी है. आई ट्राई टू साउंड सिवियर. मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा गंभीर तरीका, मतलब गंभीरता मेरी आवाज़ में दिखाई दे. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट इन द फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. अब मेरी बात को आप समझिएगा कि अगर आप इसको चाहते हैं कि कोई बीमारी ना हो तो उसका खाना पीना तुरंत रोक दीजिए, कम कर दीजिए और इसकी एक्सरसाइज को बढ़ा दीजिए. नहीं तो ये बीमार हो जाएगा और आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा. इसको बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए. मिसेस हम्फ्रे रंग हर हैंड्स. ओह आई विल. उन्होंने अपने हाथ के इशारे से कहा कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगी मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन ये बहुत मुश्किल है. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड. सर को नीचे झुकाए वो रोड से चली गई. एज इफ़ डिटरमिन टू पुट द न्यू रिजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली. ऐसा लगा जैसे कि वो इस नए नियम को लागू करने के लिए बड़ी उत्सुक है. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न. मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसकी प्रोग्रेस को देखा. टिकी वॉज टोटरिंग along in the little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब वो क्या कहता है कि जो ट्रिकी था वो अपने ट्वीड कोट में, टोटरिंग का मतलब होता है ढुलमुल, उसका जो ट्वीड कोट था छोटा सा तो उसमें बड़ा ढुलमुल लगता था. और उसके पास पूरा एक वार्डरोब था इन कोट्स का, कोल्ड वेदर के लिए अलग रेन कोट, वेट डेज के लिए. वो बड़ा स्ट्रगल करता था इनके साथ में फिट होने के लिए. और मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी ही उसके बारे में मिसेस हम्फ्रे से सुन नहीं पाऊँगा क्योंकि ही वॉज इन अ वेरी सीवियर कंडीशन. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. अब जैसा मुझे आशा थी कुछ दिन बाद ही बुलावा आ गया. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. वो बड़ी निराश थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. कुछ खा नहीं रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज. उसने अपनी जो फेवरेट डिशेज थी उनको मना कर दिया. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. अब उसको लगातार उल्टियाँ हो रही थी. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. अब बस वो पड़ा रहता था, ऐसे ही हाफते रहता था. ना तो बाहर जाना पसंद करता था और ना ही कुछ करना उसको अच्छा लगता था. I had made my plans in advance. मैंने पहले से अपनी योजना बना रखी थी. The only way was to get Tricky out of the house for a period. इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, एक ही रास्ता था कि कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि कम से कम 15 दिन के लिए इसको हॉस्पिटल से बाहर रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन में. द पोर लेडी ऑलमोस्ट सोन. बेचारी जो महिला थी वो लगभग बेहोश ही हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. उसको पक्का यकीन था कि अगर वो उसको रोज़ नहीं देखेगी तो शायद वो उसके वियोग में मर जाएगी. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग था. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ट्रिकी बहुत बीमार था और यही केवल एकमात्र रास्ता था उसको बचाने का. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. वास्तव मुझे ऐसा लगा कि उसको तुरंत ले जाना चाहिए बिना किसी डिले के. एंड फॉलोड बाई Mrs. Humphreys Willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब मैंने उनके जो वेलिंग्स थी, उनका जो विलाप था, उसको छोड़ करके मैं एकदम कार की तरफ गया उस लिटिल डॉग को ब्लैंकेट में लपेटे हुए. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed,
फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। अब देखिए जब राइटर उसको लेकर के चला, डॉक्टर जब उसको लेकर के चला अपनी कार की तरफ, तो पूरा जो स्टाफ था वो उसको ऐसे पैम्पर्ड करने लगा जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है। कोई उसका फेवरेट डिश लेके चल रहा है, कोई खिलौने लेके चल रहा है, कोई ब्लैंकेट लेके चल रहा है, कोई उसका नाइट बेड, कोई डे बेड, सब जो चीज़ें उसकी जो इस्तेमाल करता था वो सब लेकर दौड़ पड़े। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव अवे करना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रो एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब जैसे ही मैं चलने के लिए हुआ तो मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया कि एक थोड़ा सा रोने के अंदाज में उन्होंने एक आर्मफुल जो लिटिल कोट्स था वो विंडो पर डाल दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। कोने पर मुड़ने से पहले मैंने देखा कि सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। रोड से दूर जाकर मैंने उस पर नज़र डाली तो मैंने देखा कि बेचारा जो ये एनिमल था बड़ा पैथेटिक, बड़ा दुखी अवस्था में था, हाँफ रहा था मेरी सीट के बराबर में। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को पैट किया, यानी कि उसको थोड़ा हल्का हल्का हाथ मारा, जैसे वो करते हैं ना कि कुत्ते या बच्चे को कोई भी होता है कि हल्का हल्का उसको सहलाते हैं। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने बड़ा ब्रेव स्ट्रगल किया अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एंड इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द triumph of the surgery we will come to know what happens with the tricky and how the veterinary doctor gets cure him from his illness. Till then, thank you very much.